नमस्ते, जय मसीह, जय जीसू, गोड लागी और हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल रोरेमन कैसे नाही। आप लोग कैसे हैं? आपको मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ शशि और मैं अमेरिका में रहती हूँ। और आज मैं आप लोगों से अपना टेस्टमनी शेयर करने जा रही हूँ। जो लास्ट संडे मैं चर्च गई थी एंड चर्च में मुझे जो प्रीचिंग हो रहा था ना वचन, और उस वचन से मुझे बहुत उत्साहित हुआ, बहुत चैलेंजिंग लगा ना। लाइक मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि वेयर आर यू स्टैंडिंग नाउ ना, कि आप कहाँ पे हो, कौन स्टर्न में हो, आपके विश्वास में कैसे हो। और मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूं मैं अपने आशीषों को, अपने चैलेंजिंग को, कि मुझे कैसा लगा ना अपने एक्सपीरियंस को बाय दिस वर्ड, तो वर्ड ऑफ गॉड, बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड। तो सैटरडे को मैं एक फ्यूनरल में थी, सेम चर्च में एक फ्यूनरल में थी। और जब वहाँ पे प्रीचिंग हो रही थी फ्यूनरल का, तो मुझे एक वचन याद दिलाया परमेश्वर ने। ठीक है, मत्ती 7:21। ठीक है, मत्ती 7:21। उसमें क्या कहता है, और सेम वचन संडे चर्च में पास्टर जी स्पीकिंग कर रहे थे, सेम वचन से प्रचार कर रहे थे। तो आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस। और मेरे हस्बैंड को भी बोलने लगी ना कि इसी वचन से कल परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे थे, सिखा रहे थे। तो हाँ, पास्टर जी मुझे मतलब चर्च में प्रीच कर रहे थे। एंड मुझे ये वचन बहुत ही चैलेंजिंग लगा मेरे लाइफ में, एंड साथ ही साथ में या मुझे सोचने में मजबूर किया, बहुत ही आशीष मिला ना। तो ये वचन क्या कहते हैं, मत्ती 7:21 ना, मैथ्यू 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो ये वचन मुझे बहुत ही इनकरेज किया और काटा छाटा मेरे दिल में ना। क्योंकि बहुत बार हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं दूसरों को नहीं बोलूँगी, मैं ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। मैं ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे ही सब कुछ आता है ना। मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर रही कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ही आत्मिक हूँ, इसलिए नहीं। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम में जब मैंने राई के दाने के बराबर विश्वास के बारे में बात किया था, तो बहुतों ने सुना, बहुतों ने रिस्पॉन्स किया। और ये आशीष है जो कि अगर मैं बांटूँ तो बहुतों का आशीष मिल सकती है, बहुतों को इनकरेज हो सकती है। एंड कोई एक भी ना इसको सुने और आशीष पाए, जो मेरे अनुभव से जो मैं सीखी, तो इससे प्रभु की महिमा होगी। आजकल हम लोग, मैं जब लाइव में आती हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभु की बातें करते हैं, एक दूसरे के फेथ को, एक दूसरे के टेस्टमनी को, एक दूसरे के प्रेयर रिक्वेस्ट को हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड मैं कल लाइव में आई थी और मैं बात भी कर रही थी और बताई कि मैं ये जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिला, उसको मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो हाँ, ये वचन कहती है कि ये वचन मेरा वन ऑफ द फेवरेट वचन भी है ना, कि वो यीशु कहते हैं ना कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और एज अ बिलीवर्स ना, हमें इस बातों को चेक करना है। उस दिन मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि मैं कैसा बिलीवर्स हूँ ना, मैं कैसा जीवन जी रही हूँ। क्या मैं सिर्फ हे प्रभु बोलने वाली तो नहीं हूँ ना? क्या मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तो पिता के पास में, परमेश्वर के पास में नहीं आती हूँ ना? तो प्रभु इस वचन से मुझे अपने अंदर में झांकने में बहुत मदद की है ना। क्योंकि कभी कभी मैं ऐसी हो जाती हूँ अपने लाइफ में बिजी ना, अपना वीडियो शूट करती हूँ, वीडियो एडिट करती हूँ, काम जाती हूँ, सब कुछ करने के साथ ना, कभी कभी मैं प्रभु को भूल जाती हूँ। सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट हो जाता है ना। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, जो मैंने सीखा ना। तो ऐसा हो जाता है। और कभी कभी मेरा प्रार्थना भी थोड़ा ना, हे प्रभु आज आपने सही सलामत रखा, थैंक यू। हे प्रभु ये सब कुछ कर देना, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, सब कुछ को संभाल लेना, थैंक यू। इतना ही हो जाता है। लेकिन प्रभु उस दिन मुझे सोचने में मजबूर किया, तुम क्यों प्रभु के पास में आते हो? क्या रीज़न है? क्या सिर्फ प्रार्थना का विषय लेके आते हो? क्या सिर्फ मांगने के लिए लेके आते हो ना? आज किन लोगों को प्रभु बोल रहा है कि जो मुझे सिर्फ हे प्रभु कह रहे हैं?
क्या वो मैं तो नहीं हूँ ना? उस दिन मुझे लगा क्या सिर्फ मैं, हे प्रभु मुझे चंगा कर दो, हे प्रभु मुझे काम की ज़रूरत है, हे प्रभु मुझे पैसों की ज़रूरत है, हे प्रभु मैं ये समस्या में हूँ। क्या सिर्फ इसलिए हम लोग प्रभु के पास में आते हैं ना? प्रभु ने मुझको कहा, क्या शशि तुम इसलिए सिर्फ आते हो जब तुम्हें तकलीफ होती है, जब तुम्हें किसी विषय की ज़रूरत होती है ना? तो मुझे बहुत इनकरेज लगा उस दिन, अपने आप में लाइक पछतावा भी हुआ कि कभी कभी मैं प्रभु को सिर्फ मांगने का ना अमेजोन बना देती हूँ जैसा लगा। बोलने का मतलब क्या है अमेजोन बना देना ना, कि सिर्फ डिमांड कर रही हूँ क्या प्रभु से ना। लेकिन प्रभु, हमारा प्रभु तो इससे कहीं बढ़कर ज़्यादा आशीष का कारण हमारे लिए है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए इसीलिए आया कि हम लोग उद्धार को पाए, और साथ ही साथ जो रिश्ता हमारा और पिता के साथ में, जो रिश्ता हमारा और प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ नहीं था, बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, जो संपर्क हमसे नहीं हो पा रही थी ना, जो रिश्ता को हम नहीं जोड़ सकते थे, उस रिश्ता को, उस अलग को, उस जो बीच के दीवार को जोड़ने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया ना। तो इससे कहीं बढ़कर है कि प्रभु मेरे लिए ये कर दो जो मैं जी रही थी ना, इससे कहीं बढ़कर है। लेकिन इससे बढ़कर क्या है कि उसके अलावा प्रभु ये कर दो मेरे लाइफ में, प्रभु ये कर दो। उससे अच्छा है कि प्रभु मैं अपना प्रॉब्लम को आपके हाथों में सौंपती हूँ, मैं आप में विश्वास करती हूँ ना। ये है ना। सोच के देखिए, आपके फ्रेंड, हमारा फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, या मेरा कोई भी, मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरे पास सिर्फ मांगने के लिए आएगा ना, सिर्फ शशि ये कर दो ना, इसके लिए आएगा, या फिर सिर्फ कुछ मतलब के लिए आएगा, ये हेल्प कर दो ना, इतना पैसा दे दो ना। आपको कैसा लगेगा? जब मैं बीमार थी तब तो आपने नहीं आया ना। लगेगा कि ये लोग मुझे यूज कर रहा है, ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल करता है ज़रूरत के समय में, ऐसे कैसे हो उस पूछने के लिए नहीं आता है ना। आज हम लोगों को भी कभी कभी, मैं भी प्रभु के साथ में ऐसा करती हूँ, ऐसा लगा उस दिन मुझे चर्च में ना। और बहुत ज़रूरी है आज हम लोग किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु के साथ में रिलेशन किस प्रकार का है ना, उसको अपने जीवन में जांचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और पिता के रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए, फिर से मेल मिलाप करने के लिए आया ना, कि ताकि हम जुड़ सके पिता के साथ में, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत हो सके ना। यीशु मसीह ना इस दुनिया में इसलिए आया कि यीशु मसीह के ज़रिए हम लोग पिता परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता को, जो एक बाप और बेटा का है, बाप और बेटी का है उसको फिर से नया तरीका से स्थापित कर सके, नया तरीका से हम लोग क्रिएट कर सके। और हम लोग नहीं, पिता करता है ना, और उसमें हम लोग एक रिश्ता में रहे ना, अच्छा से रोज़ दिन की बातों में, रोज़ दिन के जीवन में हम लोग कर सके। इसीलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमें सहायता करने के लिए, कि जो रिश्ता हमारा और पिता के बीच से टूट गया था उत्पत्ति के टाइम से, और वही मिल सके। इसीलिए ना, तो प्रभु ने मुझे बहुत इनकरेज किया उस दिन, कि आज क्या तुम स्वार्थी हो चुके हो, या फिर प्रभु को सच में मायने रखते हो ना। अगर हम लोग मुंह से सिर्फ ना, हम लोग कभी कभी हम लोगों का एक्शन में होता है मुंह से सिर्फ ओ हालेलुया प्रभु, प्रभु तेरी स्तुति हो, लेकिन दिल में नहीं रहता है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, हमारा एक्शन हमारा दिल से हो, वो चाहता है ना। प्रभु हर कुछ कर सकता है इस दुनिया में, प्रभु आशीष देने के लिए ही आया। लेकिन उससे बढ़ के है कि हम और पिता के और भी करीब होते जाए, हम यीशु मसीह के और भी नज़दीक आते जाए ना। हम जो उद्धार पाए उस उद्धार के विषय में जान पाए ना, कि हे प्रभु मेरे पास में ये नहीं है, हे प्रभु मैं क्या करूँ ना। हम लोगों का भाषा में ऐसे बोलते हैं, हे प्रभु मैं क्या करूँ ना। तो सिर्फ ऐसा वाला नहीं, लेकिन सच में पिता के बातों को जानने, समझने और उसके अनुसार चलने ना। लेकिन पिता क्या कहते हैं उस दिन, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, कि वही स्वर्ग के राज्य में जा सकता है जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। क्या आज हम लोग ना, क्या मैं शशि, क्या मैं पिता की इच्छा में चल रही हूँ
ये मायने रखता है ना। पिता की इच्छा क्या है कि हम उसको जानें, उसके वचन को और भी अच्छे तरीक़ा से जानें, उसके वचन के अनुसार जिए, उससे प्रार्थना करें, उससे करीब जाए ना। ऐसा उसका वचन इनकरेज करती है हमें, उसके अनुसार हमें चलना है, उसके अनुसार हमें बोलना है ना, जीना है। वो चाहता है पिता की इच्छा को पूरा करना। और वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, जब हम लोग वचन को ध्यान से देखेंगे, जब हम लोग प्रार्थना करेंगे ना, तब हम लोगों का असली मीनिंग ऑफ विश्वासी जीवन ना हम लोग जान सकेंगे। तो उस दिन मुझे बहुत आशीष किया प्रभु ने, बहुत काटा छाटा। मैं पछताव भी गई कि कभी कभी मैं तो स्वार्थी हो जाती हूँ, लेकिन पिता का प्रेम हमारे लिए स्वार्थी नहीं है। जो कुछ भी है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, हम लोग बहुत सारा चीज़ अपने खुद से नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं उत्साहित करूँगी आप लोगों को, अपना ड्रीम्स को, अपना प्रॉब्लम्स को पिता को दो ना। अपने प्रॉब्लम्स के समय में पिता के ऊपर में विश्वास करो, और भी ज़्यादा प्रार्थना करो। ये नहीं कि हे प्रभु मेरा ये सब कर दो ना, हे प्रभु मेरा प्रार्थना को सुन लो, नहीं। लेकिन हे प्रभु ये विषय में, ये प्रॉब्लम के विषय में, ये समस्या के विषय में, ये बीमारी के समय में मैं आपको विश्वास करता हूँ। अपने ड्रीम के विषय में आपको विश्वास करता हूँ। मैं अपनी सपना ना, अपना इच्छा, जो अपना प्लान्स जो मैं की हूँ, उसमें आपको विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे सही मार्ग दिखाएंगे। मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में आपकी इच्छा, आपका प्लान्स पूरा हो। ये सही तरीका है ना आज परमेश्वर के लिए जीने के लिए। और प्रभु ये मुझे सिखा रही थी। तो मैं सोची कि हे प्रभु, बहुत बार ना मैं सिर्फ मांगने में ना हे प्रभु सिर्फ बोलने में ना, नाम के लिए हे प्रभु बोलने में, कभी कभी हम लोग तो बिलीवर्स के सामने ना, कभी कभी तो दिखावटी करने में यही रह जाते हैं। लेकिन सही मीनिंग है कि सब कुछ को, अपना सब कुछ, चाहे चिंता, फिक्र, बीमारी, सब कुछ को प्रभु के हाथ में सौंप देने में। और उसमें, उस सिचुएशन में जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस समय में भी प्रभु की दरवाज़ा को खटखटा के उसमें इंतज़ार करने में प्रभु की इच्छा होती है। प्रभु हमें सहायता करता है। तब प्रभु हमें देखता है कि इस समय में मेरा बेटी मुझ पर विश्वास करता है कि नहीं, इस समय में मेरा बेटी मुझे देखता है कि नहीं, मुझे ताकता है कि नहीं, इस समय में क्या करता है ना। और मुझे बहुत ही उत्साहित हुआ। प्रभु उस दिन मुझे बहुत आशीष किया। तो मैं यही सब कुछ को आपको शेयर करना चाहती थी। तो आई होप, मैं फिर से बोलूँगी, मैं बहुत अच्छा बोलने में नहीं हूँ। मैं फिर से बोलूँगी कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे भी बहुत हेल्प की चाहिए होती है। लेकिन उस दिन प्रभु मुझसे जो बातें कर रहे थे, मैं सोची कि आप लोगों को बताऊँ ना। तो आई होप कि ये वचन से आप लोगों को आशीष मिली है। जो प्रभु को नहीं जानते हैं और आप लोग अगर देख रहे हैं, तो प्रभु आपको भी आशीष करे ना। मैं यही बोलूँगी, अपने सारा प्लान्स को, अपने सारी योजनाओं को, अपने सारे बोझों को, अपने सारे तकलीफ़ों को प्रभु को दीजिए ना। ये बोल के कि प्रभु हर बातों में, चाहे मेरे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छे हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी इच्छा पूरी हो ना, आपकी योजना पूरी हो। और जो प्रभु की इच्छा पे चलता है, जो प्रभु की इच्छाओं की बाट जो होते हैं ना, राह ताकते हैं, प्रभु उनको आशीष करते हैं। उनके लिए स्वर्ग का राज्य यह बोल के बोलते हैं ना। तो मैं सब कुछ को आपके हाथ में, प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ ना इस समय को। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप लोगों ये वचन के द्वारा मुझे कुछ उत्साहित करना चाहते हो, या कुछ बताना चाहते हो, करेक्ट करना चाहते हो, प्लीज़ वेलकम ना। और मुझे सिखा सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। आप रॉन्ग बोल रहे हैं ये भी बोल सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ ना, ताकि मेरा भी ज्ञान बढ़ सके, मेरा भी नॉलेज बढ़ सके, खुल सके, और इस प्रकार से मैं भी आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लास्ट तक देख दिए हैं, थैंक यू सो मच। मेरे गवाही से, मेरे सीख से आप लोगों को कुछ आशीष मिले ना। मैं दुआ करती हूँ, हे प्रभु, जो कोई भी इस वचन को देख रहा है, जैसे आपने मुझे आशीष किया, हर कोई को आशीष कीजिए। और आप सहायता और मदद कीजिए हमारे जीवन में। अगर कोई तकलीफ़ में है, अगर कोई परेशानी में है, उन्हें भी आशीष कीजिए। थैंक यू सो मच। यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की।